हेलो क्लास। सो आज हम पढ़ने वाले हैं आईपी एड्रेसेस के बारे में। ओके, सो हमने कल वेब एड्रेस के बारे में पढ़ा था, सिंपल यूआरएल के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे आईपी एड्रेस के बारे में। ओके, यूआरएल जो हमारा यूनिक होता है वो होता है करेक्टर बेस्ड यूनिक एड्रेस, राइट। और हमारा आईपी एड्रेस क्या होता है? न्यूमेरिक करेक्टर सेट बेस्ड यूनिक एड्रेस। ओके, सो इसको हम क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस और आईपी आईडी। ओके, लाइक जैसे आपके हर एक फ़ोन की क्या होता है कि एमआई नंबर होता है, यूनिक एमआई नंबर होता है। लाइक अगर जैसे आपका फ़ोन गुम हो जा रहा है, ठीक है, आपका सेल फ़ोन गुम हो गया, तो उसके बैक पे क्या होता है? एक एमआई नंबर लिखा होता है, फिर जो बैटरी वाले होते हैं उनके बैटरी के हटाने के बाद लिखा होता है, वो आपके बिल में मेंशन होता है, राइट। जैसे सिम ऑन होती है तो हम उसको ट्रैक कर सकते हैं, बट व्हाट इफ़ अगर सिम ऑफ हो जाए, तो उस केस में हमारे ये यूनिक एड्रेस काम आता है, करेक्टर बेस्ड न्यूमेरिक बेस्ड एड्रेस। ओके, जिसके थ्रू वो उस फ़ोन की यूनिक आईडी के थ्रू उसको ट्रेस कर पाते हैं। ईच TCP/IP नेटवर्क हैज़ इट्स ओन यूनिक IP एड्रेस। मतलब हर एक जो हम TCP पढ़ा था हमने, वो नेटवर्क जाते हैं, पैकेट्स की फॉर्म में जाते हैं, व्हाटएवर जो भी है, उसके हर एक के पास आपका एक यूनिक IP एड्रेस होता है। ओके, सो नाउ आपके ये टू फॉर्मेट्स में, टू टाइप्स में होते हैं। वन इज़ IPv4 लाइक ओल्डर वन, and new one for new internet technologies and new networks, it's IPv6. okay, so as I told you, most widely यही यूज़ होता है। ओके, लाइक सबसे ज़्यादा हम IPv4 को यूज़ करते हैं। इट्स योर लाइक आपके ऑलमोस्ट 4 बिलियंस एड्रेसेस को अलाउ करता है। ओके, मीन्स इसमें इस फॉर्मेट में आपके ऑलमोस्ट 4 बिलियंस एड्रेस होते हैं। 32 बिट एड्रेस स्कीम होती है ये। ओके, एंड इसका फॉर्मेट कैसे होता है? x.x.x। इन डॉट्स को हम पीरियड्स भी बोल देते हैं, अ पीरियड। और ये x हमारे क्या है? ऑक्टेट्स हैं। ओके, हमने पढ़ा था UTF-8 में, जब हमने UTF-8 कोडिंग की थी, राइट। व्हाट इज़ ऑक्टेट? तो ये हमारे क्या होते हैं? ऑक्टेट्स होते हैं, जिसमें सिर्फ हमारी डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं, राइट। इट डेसिमल इज़ नॉट लाइक 2.3, नॉट दैट वर्ड डेसिमल। जो हमने अपना डाटा रिप्रेजेंटेशन में नंबर कन्वर्जन्स किए थे, दैट डेसिमल वैल्यूज फ्रॉम 0 to 255। ओके, देयर इज एन एग्जांपल 192 डॉट और पीरियड 168.1.1। ओके, इट्स नॉट लाइक कि आप 5 या 6x लगा सकते हैं, ये आपका 4x सिस्टम ही होता है इसका। लाइक ये ऑक्टेट है ना, सो 1 ऑक्टेट के हिसाब से अपनी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता है। ओके, और रेंज क्या होती है? 0 से लेके 255 तक, एंड डॉट्स के साथ सेपरेटेड होता है हमारा ईच ऑक्टेट। ओके, नाउ IPv6 एज आई टोल्ड यू न्यू इंटरनेट के लिए है। अब ये क्या करता है? ये 32 था, ऑब्वियसली एनहांस्ड होगा। 128 बिट एड्रेसेस को ये अलाउ करता है, 2 की पावर 128। You can just imagine how much long or a large amount of addresses can be part of IPv6, right? So there are further 2 formats of IPv6, which is normal pure and dual. Okay, dual and normal. नॉर्मल क्या होता है? वहाँ पे हमारे 8y:y:, यहाँ पे x.x था, यहाँ y:y है, के थ्रू सेपरेटेड होते हैं। ओके, ये 4 टाइम्स था, ये 8 टाइम्स है, डबल ना। ओके, एंड यहाँ पे हमारे x ऑक्टेट थे, यहाँ पे हमारे y सेगमेंट्स होते हैं। यहाँ पे हमारी डेसिमल वैल्यू एक्सेप्ट होती थी, यहाँ पे हमारी हेक्साडेसिमल वैल्यू एक्सेप्ट होती है। यहाँ पे 0 to 255 था, यहाँ पे 0 to f है। ओके, नाउ f is your 15, right? Now you can convert this hexadecimal value into your decimal value. Okay, and you can imagine how much long number is this. So, and there is an example, okay, of it, like 2001:db8 quarter 3 quarter 4 quarter C quarter D quarter E quarter F, like this. Okay, now what is dual? Dual is your mixing up of octet and segments. यहाँ पे आपके हमेशा पहले सेगमेंट्स होते हैं, देन ऑक्टेट्स होते हैं। 6 सेगमेंट्स एंड 4 ऑक्टेट्स होते हैं आपके। ओके, 6 सेगमेंट्स एंड 4 ऑक्टेट्स, ऑलवेज स्टार्ट्स विद योर सेगमेंट्स। ओके, सो ये थे आपके IP एड्रेसेस। ओके, जो आपके हमेशा क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। ओके,
Now domain name and DNS. Class, this video is very short. After this आपका next topic है your cellular wireless networks, right? your 1G 2G 3G like this. उस पे आपको एक assignment prepare करना है till 1:20, okay? 1:20 तक आपको ये आपका क्या करना है, असाइनमेंट प्रिपेयर करना है. गूगल की हेल्प लीजिए, बुक की हेल्प लीजिए. आपको उनके ऊपर एक छोटी सी असाइनमेंट करनी है 2 पेजेस की मैक्सिमम, और वो मुझे PDF फॉर्मेट में सेंड करनी है. ओके, नाउ डोमेन नेम आपको पता है, मैंने लास्ट में URL में एक्सप्लेन किया था. डोमेन इज सिंपल योर साइट नेम और वेयर यू आर गोइंग एंड फॉर व्हाट, लाइक आप किस चीज़ के लिए सर्च कर रहे हैं वो चीज़ एक्सप्लेन करता है. डोमेन एक्सटेंशन भी पता है एंड होस्ट भी. नाउ व्हाट इज DNS? DNS इज योर डोमेन नेम सिस्टम. मीन्स इज जस्ट लाइक एन फोन बुक. फोन बुक में जैसे सारे के सारे फ़ोन होते हैं ना, फ़ोन नंबर्स होते हैं हमारे, वैसे इसके पास क्या होते हैं, सारे के सारे IP एड्रेसेस होते हैं. ओके, लाइक इसके अंदर सभी IP एड्रेसेस भरे हुए हैं हर एक वेबसाइट के. ओके, सो क्या होता है, आपका जो वेब ब्राउज़र होता है DNS के थ्रू, ओके, मीन्स DNS क्या करता है, वो वेब ब्राउज़र्स का IP एड्रेसेस के थ्रू आपसे इंटरेक्ट करता है. लाइक आप किस चीज़ के लिए सर्च कर रहे हैं, वो इंटरेक्शन कैसी होती है. DNS क्या करता है, आपके डोमेन नेम को IP एड्रेस में चेंज कर देता है एंड IP एड्रेस को सर्च करके आपका ब्राउज़र होस्ट सर्वर से डाटा मैच करके आपको रिटर्न कर देता है. नाउ, और ये क्या यूज़ करता है, डोमेन नेम रेजोल्यूशन. मीन्स क्या क्या पॉइंट्स हैं सर्चिंग के दौरान, ध्यान से सुनिएगा. क्या होता है, लाइक मैंने ब्राउज़र पे गया, मैंने कुछ भी सर्च करा, से www.cbsc.in, आई विल जस्ट सर्च इट फॉर दैट. एंड वो क्या करेगा, सबसे पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वो क्या करेगा, आपके सिस्टम के अंदर कुछ होस्ट फाइल्स होती हैं, उसके अंदर उस cbsc.in से जो भी है आपका, ठीक है, उस IP एड्रेस को सर्च करेगा जो DNS ने चेंज कर दिया है, ट्रांसलेट कर दिया डोमेन नेम को IP एड्रेस में. ओके, अगर वो उसको नहीं मिल रहा है, मिल गया तो वो वहीं से एक्सेस करके डाटा दे देगा. अगर उसको वो नहीं मिल रहा है, देन वो इंटरनेट पे सर्च करेगा, उसको रजिस्टर करेगा, एड्रेस करेगा, देन हमें वो वैल्यू अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसको रिटर्न करके मुझे वापस कर देगा. ओके, इट्स जस्ट दैट सिंपल प्रोसेस. सो ये आपका क्या था, डोमेन नेम एंड DNS, अ वेरी स्मॉल टॉपिक जो बहुत आसान था. नाउ जस्ट आप वीडियो सुनिए, समझिए, देन इसके बाद डाउट्स है पूछ सकते हैं एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर असाइनमेंट. ओके, स्टे सेफ, स्टे एट होम. थैंक यू.